हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर वर्ल्ड में। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बोर्ड के एग्ज़ाम में हम लोग बोर्ड की तैयारी के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि मैथ्स की सवालों को सॉल्व करना, साइंस की रिएक्शन को याद करना और डेरिवेशन को, बहुत सारी चीज़ें एक्स वाई जेड हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है राइटिंग को सुधारना। और आप जानते हो, आप सोचते होगी कि यार बोर्ड में पेपर में मैं भी लिख कर आता हूँ और मेरे क्लासमेट वो भी लिख कर आता है, तो दोनों में से मेरे नंबर क्यों कम रहते हैं और उसके नंबर ज़्यादा क्यों आते हैं, वो हर बार टॉपर क्यों बनता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि टॉपर अपनी कॉपी को किस ढंग से, किस तरीके से लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखने का तरीका सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पेपर में किस तरीके से लिखना है चीज़ों को। तो जैसे कि हम जानें, यहाँ पर हम देखें, आपको समझाने के लिए मैंने एक कॉपी को यहाँ पर रखा है आपके एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, इस कॉपी को हम देखें, इस कॉपी को थोड़ा एनालाइज करें कि ये कॉपी किस ढंग से और किस तरीके से लिखी गई है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रश्न नंबर है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से समझा तो यकीन मानिए कि आपका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और आप एक बहुत नई चीज़ सीखने वाले हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आपसे आपके इस तरीके से बोर्ड में आपके नंबर इंक्रीज़ होना होना के होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो वीडियो आप लोग स्किप ना करें और पूरी वीडियो वॉच करें, जिससे कि आपको हमेशा के लिए एक जो अच्छी चीज़ आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 3 दिया है, या एक्स वाई जेड आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करें तो उसके नंबर को ऊपर डालें। दोस्तों होता क्या है, इस नंबर को ऊपर डालने से जो एग्जामिनर है उसको ये मालूम पड़ेगा कि ये क्वेश्चन सही मायने में कितने नंबर का, तो उसे बार बार पेपर को पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए, जैसे कि हमें रेखांकित अंश की व्याख्या की, जैसे कि अगर हम यहाँ पर पेपर में देखें तो ये प्रश्न हमें तीसरे नंबर पर दिया गया था दोस्तों। निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ प्रश्न नंबर 3 अगर हम ऊपर ही डाल देंगे अपने यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कितने नंबर दोस्तों दिया है, 5 नंबर का। तो एग्जामिनर तुरंत देखकर हमें 5 नंबर अगर हमने सही किया तो दे देगा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, लिखने का तरीका आपने यहाँ पर क्या लिखा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और थोड़ा सा हमने हल्का सा डिजाइन कर दिया। प्रश्न नंबर जो था हमने उसे ऊपर लिखा, ठीक है, और उसके नंबर को यहाँ डाल दिया। तो देखिए दोस्तों, हमें लिखने के तरीके को थोड़ा सा, अगर आप कोई भी हेडिंग डालें तो थोड़ा सा उसे साइड से सजाते हैं, जिससे कि क्या हो, कॉपी दिखने में थोड़ी सी हमारी अच्छी लगती है। जैसे कि आप इसमें देखें तो ये कॉपी के थोड़ा सा दिखने में थोड़ी सी अट्रैक्टिव कॉपी लग रही है, और यही वजह है एग्जामिनर को हमें अपनी तरफ, अपनी कॉपी की तरफ अट्रैक्ट करना है, जिससे कि मतलब वो कॉपी को देखकर ज़्यादा डिटेल से ना पढ़े और हमारी राइटिंग पे इंप्रेस होकर हमें अच्छे से नंबर दे दे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर हम एग्जामिनर पर अपना इंप्रेशन जमाने में कामयाब हो गए तो यकीन जानिए कि आपके नंबर इंक्रीज़ होना की चांस पूरे पूरे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए लिखने का तरीका, हम वर्ड को बराबर बेस में लेकर चलेंगे, बराबर आकार की नहीं, बराबर शेप में बनाएंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा है, यदि किसी युवक की संगति, तो अगर आप देखें इनमें बीच में दो अक्षरों के बीच में कितना अच्छा गैप दिया है बीच में, और समान गैप है, और सभी अक्षरों के जो शेप हैं, जो आकार है, वो बराबर बराबर दिए गए दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने इस हेडिंग को अच्छे रंग से सजा दिया। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हमने इस तरीके से लाइनों को बना दिया। तो जैसे कि थोड़ी सी हमारे यहाँ पर ये मालूम पड़ा कि ये क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर एंड हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न को आपने थोड़ी सी कॉपी को हल्का सा करने के लिए यहाँ पर एक दो लाइनें खींच दी, और अगर चाहो तो आप यहाँ पर भी लाइन खींच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो हमारी व्याख्या की रही कि व्याख्या को हमें किस ढंग से करना है। देखिए दोस्तों, हम पीछे देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको बात बहुत अच्छे ढंग से याद रखनी है कि आपको प्रश्न नंबर हमेशा ऊपर डालना है और उसे एक ब्रैकेट में बंद करके रखना है, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छे ढंग से मालूम पड़ जाए। अब देखिए, जैसे फर्स्ट का प्रश्न नंबर का हमारा थर्ड आंसर है, तो आपको क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसके आंसर यहाँ लिखें। गोदान प्रेमचंद की का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, ये का तीसरा ऑप्शन, का पहला जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से, इस वे में आप जो बहुविकल्पी प्रश्न हमारे आती हैं हिंदी के पेपर में या किसी के भी में आए, तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 को यहाँ पर दिखाया गया है, तो प्रश्न नंबर 2 को हमने किस ढंग से लिखा, प्रश्न नंबर 2 पर लिखा, और उसकी का फर्स्ट दो आंसर है सूरदास और तुलसीदास।
हमें प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, टाइम हमें हमारे पास कम होता है, तो हम केवल यहाँ पर केवल उसके आंसरों को शो कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों हम और लिखने के तरीकों को डेवलप किस ढंग से लिखा है टॉपर्स की कॉपी को एनालिसिस करते हुए। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें एक संदर्भ सहित व्याख्या दी गई है। तो देखिए दोस्तों किस ढंग से लिखा गया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 को अगर हम देखें तो हमें दिए चरण कमल डस आप इस तरह से बना दें और तिही पाई। आप लिखने के तरीके देखिए, आप हमेशा जब भी लिखें तो राइटिंग को इतना लिखें जो उसके अक्षर हैं उन्हें उनके बीच में समान गैप हो और बराबर आकर के हों और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे लगने में। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों, आप जिन पेनों का इस्तेमाल करें थोड़े से पेन डार्क होने चाहिए, जिससे कि मतलब जो कॉपी है हमारी उस पर थोड़ा सा अच्छा लगे दिखाई देने में। अब संदर्भ संदर्भ हमने लिखा, थोड़ी सी इस पर क्या है इसकी हेडिंग को थोड़ा सा सजा दिया लाइन खींच के इस तरह से और डिजाइन डाली थोड़ी सी। फिर हमने लिखने का तरीका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यखंड किस में संकलित पाठ मित्रता से उद्धृत है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ये मित्रता है इसे आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकती हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, व्याख्या को हमने व्याख्या लिखी यहाँ पर और उसको थोड़ा सा हल्का सा सजा दिया। फिर देखिए दोस्तों लिखने का तरीका, मैं भगवान की कमल रूपी। अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी अक्षरों को बराबर बराबर बनाया गया दोस्तों और सबके बीच में बराबर बराबर गैप दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि हमारी कॉपी बिल्कुल शेप में चलती है, बिल्कुल तरीके से लगती है और मालूम पड़ती है कि हाँ ये किसी अच्छे स्टूडेंट की कॉपी है दोस्तों। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट में और एक कमज़ोर स्टूडेंट में। भाई लिखने को तो बहुत सारी चीज़ इंसान याद करके आता है, लेकिन हमें जो चीज़ें सेलेक्टेड चीज़ें जो लिखनी है पेपर के अंदर हमें और अच्छे वे में अच्छी राइटिंग में, जिससे कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत ना हो और हमारी कॉपी से इंप्रेस होकर हमें अच्छे से अच्छे नंबर दे। हम पूरे साल मेहनत करते हैं और कभी कभी हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारी राइटिंग खराब होने की वजह से हमारे बहुत कम नंबर हो जाती हैं। ऐसा आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे हमारे जिनकी जो पढ़ने में तो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन उनकी क्या नाम है राइटिंग की वजह से उनके नंबर बहुत कम रह जाते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा व्याख्या का काम रहा। अगर हम आगे देखते हैं हम जीवन परिचय को किस ढंग से लिखेंगे। देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 5 में सूरदास जी की जीवन परिचय को दिखाया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, प्रश्न नंबर 5 सूरदास जी का जीवन परिचय। तो हमने क्या किया यहाँ पर इस सूरदास जी की जो हेडिंग है थोड़ा सा सजा दिए इसे इस तरीके से। आप सजा सकते हो, आप खुद भी देख रहे होंगे वीडियो में कि ये थोड़ा सा अलग हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है दिखने में। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, फिर जीवन परिचय को यहाँ पर लिखा। आप जीवन परिचय देखेंगे तो सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रोनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी अक्षरों को बिल्कुल समान आकारों में बनाया गया है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली बात ये भी है कि जब भी आप पेपर में कभी भी आप पेपर लिखने बैठे, चाहे वो आप इंटर के स्टूडेंट हो या आप फर्स्ट हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, आप ये बात याद रखें जो आपको क्वेश्चन कंप्लीटली याद है दोस्तों, तो आप उन क्वेश्चनों को फर्स्ट पेज पर या उसके सेकंड पेज पर ही लिखें। आप ऐसा ना करें कि शुरुआत में अगर लिखें आप उसमें बना बना के लिखने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन शुरुआत में लिखें उसे अच्छा कंप्लीट याद करो वो क्वेश्चन लिखें, जिससे कि आपको एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भाई स्टार्टिंग में जब कॉपीज देखेगा आपकी वो तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पड़ेगा दोस्तों। ऐसा तो नहीं कि आप हर बार बना के चले आएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बनाने के चांसेस हमारे शुरुआत में नहीं दोस्तों बीच में होती हैं। अगर आप बीच में बनाएंगे तो हो सकता है कि निगाह ना पड़े तो आपको नंबर दे भी सकता है। बशर्ते आप जितने भी क्वेश्चन आपको याद है उन्हें आप स्टार्टिंग में लिखें, जिससे कि उसकी मेंटलिटी आपके बारे में एक अच्छी स्टूडेंट की बन जाए और आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे और देख लेते हैं। हमने जीवन परिचय यहाँ पर समझा और एक क्वेश्चन को करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से लाइन जरूर बनाएं, जिससे कि एग्जामिनर को मालूम पड़े कि बच्चे ने यहाँ पर क्वेश्चन को एंड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो आगे हमारी क्या एक संस्कृत की व्याख्या को समझाया यहाँ पर हमने। ठीक है, इसमें भी हमारा वही काम है कि प्रश्न नंबर 6 जो भी क्वेश्चन हमारा ऊपर और उसकी जो हेडिंग टाइप में उसे ब्लैक पेन से इधर से लिखा है, संदर्भ को थोड़ा सा हमने सजा दिया और फिर हमने इसकी हिंदी को लिखा। श्लोक संस्कृत खंड के जीवन सूत्रावली नामक पाठ से उत्तरित है। इस तरीके से हिंदी फिर अनुवाद लगा और क्वेश्चन की खत्म होने का दोस्तों आप इस तरीके से लाइनिंग बना दें। चाहे आप छोटी सी लाइनिंग बना दें लेकिन बनाएं जरूर, जिससे कि आपको ये मालूम पड़े कि ये क्वेश्चन हमारा इस पेज पर एंड हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं श्लोक को लिखने के तरीके को। तो देखिए दोस्तों श्लोक को किस रंग से लिखना है। आप प्रश्न नंबर 7 का कहा दिया है जो मैं जहाँ पर हमें श्लोक को लिखना है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि आप श्लोक लिखा और थोड़ा सा आपने उसको सजा दिया अच्छे ढंग से दोस्तों। तो इस तरह से आपने एक श्लोक को लिख लिया और फिर प्रश्न नंबर 7 का कहा वाराणसी गंगाएं कूले स्थित। इस तरीके से हमने
अपने पेपर को हेडिंग्स को सजाते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से समझा, सॉल्व किया। आप इस तरीके को फॉलो करें अपने प्रीवियस ईयर के जो भी तुम्हारे क्या नाम है प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनमें, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। और फिर देखते हैं कि आप खुद बताना कमेंट में आकर, जब आप एग्ज़ाम देकर आएँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर, कि हाँ आपको इस तरीके से फ़ायदा मिला या ना मिला। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपको इस तरीके को फॉलो करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। किन किन तरीकों को दो याद रखना है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट तरीका आपको ये याद रखना है कि आपको स्टार्टिंग में राइटिंग का विशेष ख्याल रखना, बहुत ही विशेष ख्याल रखना, और शुरुआत में उन क्वेश्चनों को लिखना है जो आपको कंफर्म कंप्लीट याद है। आपको शुरुआत में बना के नहीं लिखने क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और हेडिंग को थोड़ा सा सजाना है आपको, और अक्षरों को बराबर शेप में बनाना है, बराबर आकार में बनाना है, और बीच में उनकी गैपिंग बराबर बराबर रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को आपके पास तक पहुँचाया हमने, और जो भी आपके दोस्त या फ्रेंड इस साल इंटर का या हाई स्कूल का पेपर देने वाले हैं, आप इस वीडियो को उनके साथ ज़्यादा शेयर करिए और इस तरीके को अपने आने वाले एग्ज़ामों में फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको इस तरीके को करना अच्छा लगता है और आपको इस राइटिंग के तरीके को समझ में आया कि किस तरीके से लिखना है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।